मछली के पकौड़े बनाए मैंने। जब पापा अचानक रात में मछली ले आए तो मैंने सोचा क्यों ना इसके पकौड़े बनाऊँ, मन हो रहा था तो मैं आज अलग तरीके की मछली के पकौड़े बना रही हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम मैं पकौड़े बना रही हूँ, बेसन में मछली तो बनाते हैं लेकिन आज मैं बिल्कुल पकौड़े जैसे बना रही हूँ। तो मैंने जब पापा को बताया, मैंने कहा मछली के पकौड़े बना रही हूँ। सब खाना खा पी चुके हैं, सब हो गया, सबने चाय भी पी ली है और अचानक मेरे दिमाग में सूझा क्यों ना मछली के पकौड़े बनाए जाए। तो मैं बर्तन धोते-धोते बनाने लगी और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी हैं, बढ़िया से हैं, बस बनने वाले हैं। तो आज तो इन सबको मज़ा आने वाला है। खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, ज़ोया भी तैयार हो गई, कह रही है ऐसे वाले तो मैं खा लूँगी। अब जब ये लोग खाएँगे तब मालूम होगा कि कैसे बने हैं। फ़िलहाल तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और बढ़िया से क्रिस्पी-क्रिस्पी बन गए हैं जैसा कि मैं इमेजिन कर रही थी। मैंने ये किसी से ना देखे हैं, ना पूछे हैं, सिर्फ़ अपने मन से मैंने बनाए हैं। गाइज़ यहाँ पर बन रहे हैं बढ़िया से बेहतरीन से मछली के पकौड़े। तो एक बार में केवल 4 ही बन पाएँगे, बाकी जो मछली है तो वो मैं कल बनाऊँगी सुबह मछली चावल, क्योंकि हैदर बहुत दिन से कह रहा था और ज़ोया पापा बोले, कहने लगे कि हैदर कह रहा है तो मैं हैदर के लिए लेकर आया हूँ। रमज़ान भी कह रहा था, रमज़ान में मैंने मना कर दिया था। मैंने रमज़ान में नहीं लेकर आना, रमज़ान के बाद नहीं, रमज़ान में ऑलरेडी इतना सारा काम होता है, इतनी सारी चीज़ें फ्राई खाते हैं करके खाते हैं। तो मैंने कहा ये रमज़ान के बाद, तो रमज़ान की याद आ गई क्योंकि अभी-अभी रमज़ान गए हैं और मछली के पकौड़े ने रमज़ान की याद मुझे दिला दी है। तो आज तो सबको मज़ा ही आने वाला है, सबका एक-एक पीस है। सब जैसा कि बताया सब खाना खा चुके हैं, चाय पी चुके हैं, सिर्फ़ तो ये मुँह में ज़ायके के लिए मैंने बनाए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ज़ोया जा रही है और हैदर जा रहे हैं पेपर देने। आज इन लोग का फर्स्ट डे है एग्ज़ाम का, तो बच्चे निकल गए पेपर देने के लिए और ज़ोया पापा भी जाग गए हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ। ये देखिए ये फूल है और ज़ोया पापा बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है ना, ये कोई जड़ी-बूटी है। अब हम लोग को नॉलेज नहीं रहती कितनी सारी घास-फूस उगाते हैं, उसमें बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जिनकी नॉलेज हमें नहीं होती, लेकिन ज़ोया पापा को नॉलेज है। तो ज़ोया पापा ने बताया कि ये जो फूल है ना, ये जो पत्तियाँ हैं, ये कोई जड़ी-बूटी है। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन-सी है, पर है। तो गाइज़ आज देखिए सूरज निकल रहा है और बहुत टाइम के बाद, रमज़ान के बाद अब मैं कुछ सोच पा रही हूँ अलग करने के लिए। नहीं, थकान इतनी थी, कमज़ोरी इतनी थी कि कुछ सोच ही नहीं रही थी। लेकिन अब जब रमज़ान बीत गए और कुछ दिन हो गए, अब थोड़ा-सा तबीयत तो मेरी ख़राब है लेकिन अब सोच पा रही हूँ। तो सोच रही हूँ आज पर्दा बड़ा वाला पर्दा धो डालूँ, जो बहुत टाइम से ड्यू था। तो यहाँ मछली चावल बनाने की तैयारी हो रही है। रात को आपने देखा था, कल रात में मैंने मछली के पकौड़े बनाए थे। तो गाइज़ तो मछली के पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, ज़ोया पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ज़ोया पापा को मछली के पकौड़े देख के बचपन की याद ताज़ा हो गई। किसी के यहाँ गए थे वो और कह रहे मैंने वहाँ पर मछली के पकौड़े खाए थे। तो मैंने कहा कैसे बने थे? उन्होंने कैसे बनाए थे? तो बोले सेम ऐसे ही बनाए थे, वही स्वाद है। कह रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं खाली पकौड़े के लिए ही मछली लाऊँगा। आज तो ये कल जो रात में लाए थे, तो हैदर की वज़ह से लाए थे। हैदर बहुत दिन से कह रहा था मछली चावल, मछली चावल। तो हैदर की वज़ह से लाए थे कि हैदर जी भर के खा ले। लेकिन फिर भी मैंने उसमें से 4 पीस निकाली थी पकौड़े के लिए। तो कह रहे थे अब की मैं लेकर आऊँगा तो सबके पकौड़े बना लेना। और वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, सभी को अच्छे लगे। ज़ोया जो मछली से बचती है तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अरे वाह! मज़ा आ गया। ये मछली इतनी टेस्टी पीस लग रहे थे इसके, वाक़ई में उसके पीस बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो इनको मज़ा आ गया। ज़ोया पापा को मछली के पकौड़े खा के आ गई बचपन की याद, पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो गई। जहाँ उन्होंने खाई थी, कह रहे थे मैं भी था और बाजी भी थी, हमने खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने कहा हो सकता है कुछ अलग तरीके से बनाई, तो मैंने अपने मन से बना लिए थे ऐसे ही मछली पकौड़े। कह रहे नहीं ऐसे ही बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ पर शुरू हो गई है मेरी तैयारी मछली चावल बनाने की। मैं बना रही हूँ आज मछली चावल, इन सबके फ़ेवरेट है, मेरे भी फ़ेवरेट है। कुछ चीज़ों के साथ चावल अच्छे लगते हैं, जैसे आलू गोश्त चावल, मछली चावल, सब्ज़ी बहुत सारी ऐसे, जैसे आलू मटर की सब्ज़ी के साथ मुझे चावल अच्छे लगते हैं, अंडे आलू चावल अच्छे लगते हैं। तो हम लोग चावल लवर हैं, इसलिए हम लोगों को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं मसाला भूनने जा रही हूँ और आजकल तो आप लोग जानते हैं गैस की बहुत किल्लत है और मैं तो इंडक्शन पे ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, सिर्फ़ रोटी के अलावा। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लगती है, लेकिन फिर भी सबकी परेशानी दूर हो जाए और किसी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ बन रही है मछली।
बच्चे आ गए स्कूल से पेपर देके और यहाँ मेरे मछली चावल रेडी थे। मैंने बगरे हुए चावल और मछली बनाई है और हैदर बाबू खा रहा है और बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, सबको मज़ा आ गया। और यहाँ मैंने आज आपको बताया था पर्दा धोया है, तो मैं लगा रही थी, मैं थोड़ी-सी छोटी हूँ, मेरी गर्दन दुखने लगी थी, पापा देख रहे थे, बोले मैं लगाता हूँ। अब वो लगा तो रहे थे लेकिन मैं इससे ज़्यादा जल्दी लगा रही थी क्योंकि मैं ही लगाती हूँ तो मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। मगर थी आ जाओ, आपसे नहीं होगा, मैं कर लूँगी। लेकिन अब ज़ोया पापा से कुछ होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मेरी मदद करने ही आए वो। और देखिए मैं बताती जा रही हूँ कहाँ-कहाँ लगना है और वो लगाते जा रहे हैं, तो ऐसे ही मेरी मदद करते रहते हैं हमेशा ज़ोया पापा। गाइज़ आज मैं काम करके फिर सो गई। आज मैंने ये वाला पर्दा अभी धो दिया और जैसे कि आपने देखा ज़ोया पापा ने हेल्प की थी और अब जो काम मतलब अब फ्री हो गए हैं रमज़ान से। रमज़ान में तो बस ये लगता है कि पढ़ाई के बाद फिर टाइम ही नहीं मिलता है, इफ्तारी और उसके बाद फिर शॉपिंग का भी रहता है। तो गाइज़ फिर मैंने सोचा अब जो काम मेरे ड्यू थे वो मैं शुरू कर दूँ, लेकिन तबीयत ख़राब है, ज़ोया की तबीयत ख़राब हुई, ज़ोया पापा की भी हो गई, हैदर की, अब मेरी हो गई है। तो मुझे वैसे ही है, हैदर की तरह बुखार बैक हो रहा है बार-बार, जब तक दवा का असर रहता है, जब तक ठीक, फिर बुखार आने लगता है। तो ये सब मौसम का है, तो वही है कि इस वज़ह से फिर ज़ोया पापा बोले कि कहने लगे सो जाओ, तो फिर मैं सो गई थी और फिर उठी तो फिर मैंने रोटी-वोटी बनाई, रोटी मैं बना चुकी हूँ। खाना मैंने खा लिया, आज मछली चावल बनाए थे, लेकिन मैंने अभी शाम को मछली रोटी खाई है, इन लोगों ने बच्चों ने मछली चावल खाए हैं और ज़ोया पापा के लिए रोटी मैंने बना दी है, क्योंकि इनको बच्चों को मछली चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और वाक़ई में मछली चावल ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मछली रोटी से। तो गाइज़ अभी मैं सोच रही थी कुछ मीठा बनाऊँ, लेकिन तबीयत सही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा रहने दो, कल-वल देखूँगी। खोया भी रखा हुआ है। मालपुए मेरा बनाने का मन है, जब से मैंने ये रसगुल्ले कह रहा है, लेकिन मैं मालपुए बनाऊँगी अभी, रसगुल्ले ही बना दूँगी। जब से मैंने देखा है ऐशु को होली में मालपुए बनाती हूँ, जब से मेरे दिमाग में है कि मैं भी बनाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे दिखने में, मैंने लाइफ़ में कभी मालपुआ नहीं खाया है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी। तो अभी सोच रही थी, फिर मैंने कहा अभी मत बनाओ क्योंकि फिर से हरारत सी होने लगी है, फिर मेरे लिए काम ही बढ़ जाएगा। और इंशाल्लाह अगर कल तबीयत सही हुई तो कल बनाऊँगी। आज बच्चों का फर्स्ट पेपर था, आज बच्चे पेपर दे के आए, कल संडे है, कल रेस्ट है और अभी पेपर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस हो गई है तबीयत ख़राब की वज़ह से। अभी जाऊँगी किचन में, सोच रही हूँ जाके बर्तन धो लूँ। ज़ोया पापा आने वाले होंगे, 8:15 बज रहा है। सबसे अच्छी बात है रोटी ही बन गई और खाना भी, तो ये खाना खाएँगे और मैं यहाँ बर्तन धो लूँगी। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से काम से फ्री हो जाऊँ और आराम से फिर लेट के टीवी देखूँ, जो करना हो वो करूँ। तो फिलहाल जा रही हूँ अभी, देखती हूँ 5 मिनट ज़ोया पापा का वेट, नहीं आते हैं तो बाद में फिर बिस्तर लगाऊँगी और बर्तन धोऊँगी। क्या हो गया बेटा बाबू? पापा जो दूसरी बेडशीट लेकर आए थे वो वाली बिछाई है, बिछने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। और मैं यहाँ हैदर बाबू से बात कर रही हूँ, हैदर बाबू को परेशान कर रही हूँ, तो हैदर हँस रहा था, मैंने बता दिया कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ। तो हैदर को हँसी आ गई थी, उसको मालूम है कि मम्मा उसके साथ कोई ना कोई शरारत करती रहती है। और अब ज़ोया पापा आएँगे तो वो खाना खाएँगे, तो गाइज़ उन्होंने भी खाना खा लिया। अब हमारा है टी टाइम, तो अब हम पीने जा रहे हैं चाय। सो गाइज़ मैं चाय दे के आ गई और अपने लिए बिस्किट लेके आई, चाय बना ली, चाय बिस्किट। तो आज उन्होंने खाना जल्दी खा लिया था और मैं सोची चाय बिस्किट खाऊँगी, बात करती तो बिस्किट नहीं खा पाती और चाय ठंडी हो जाती, फिर बिस्कुट डुबो के खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बहुत दिन से बिस्किट रखे थे, अब जब ज़्यादा दिन बिस्किट खोले रखे ना तो वो स्वाद नहीं आता है, तो वो स्वाद नहीं आ रहा है जैसा मैं ढूँढ रही थी। सारा काम हो गया है, अभी सिम्बा को खाना नहीं दिया, सिम्बा को खाना देना है। तबीयत मेरी खराब चली, जैसे आपको पता है कि बुखार मुझे बैक हो रहा है, जो मौसम का है, घर में सब बीमार हो चुके हैं बारी-बारी और अभी बस मैं ही नहीं हुई थी तो मैं भी हो गई, तो एक होता है तो सब होते ही हैं और मौसम ऐसा है कि चारों तरफ सब बीमार हैं। तो गाइज़ मौसम भी बदल रहा है, एकदम बादल हो जाते हैं। कल भी जब मैं गई थी
मार्केट। कल अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो मैं गई थी, बादल हो गए थे, बारिश और फिर एकदम धूप निकल आई थी। उसके बाद आज भी वही सेम था, आज भी एकदम बादल हो गए थे, लग रहा था बारिश होगी, हवा चलने लगी थी। उसके बाद फिर चटक धूप निकल आई थी और सुबह एकदम चटक धूप निकलती है। तो मौसम जो बदल रहा है ना, सर्दी गर्मी इसी से हो रहा है, इस चीज से हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो चाय ज्यादा गर्म थी तो मैंने थोड़ी देर रुक गई बिस्किट खाने से, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा गर्म थी। पानी जो है पापा को मैं फिल्टर ही दे रही हूँ, और अच्छा हुआ याद आ गया पानी से। तो भर लूं इसको। तो बहुत ऊंचा स्विच है, इसको मैं जल्द ही इसको नीचे करवाऊंगी थोड़ा सा, और ऐसा सिस्टम कराऊंगी कि दोनों स्विच लग जाए, एक निकालना ना पड़े। तो गाइज अभी फिल्टर पानी ही पी रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, मौसम भी सब बीमार हो रहे हैं, तो इससे अच्छा पानी फिल्टर पियो। लेकिन अब आदत छूट गई, रमजान में सादा पानी पी रही थी, तो फिर से अब इसकी आदत डालना पड़ेगी, डल जाएगी। लेकिन ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, और इस मौसम में उल्टी दस्त जैसी बीमारियां होती हैं, वो फिर हम लोग कहते हैं कि पका हुआ पानी पीना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाला पानी मैं इसलिए रेगुलर दे रही हूँ। लेकिन जब पापा भी कुछ दिन में कहने लगेंगे फिर मुझे सादा पानी पीना है, क्योंकि वो नहीं पी पाते हैं। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय 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 बाय।